Hello everyone, Namaskar, Sat Shri Akal, good evening. Welcome to the Indra Infotech. So today is an cybersecurity workshop. Let's go to the my introduction is in I am Vishal. I am a part-time technical consultant at Indra Infotech Institute. So and I'm also a founder and CEO of Nice Stack and Node Computer Technology, and I'm a cyber volunteer at a National Cyber Crime Reporting Portal. Okay, okay. Today's workshop agenda. What is agenda? What we discussed today. So first is in what is a cyber security and what is hacking. Who is an hacker? Hacker कौन होते हैं? What is the cyber crime? What is cyber attack? Computer and digital forensics. I mean, what is the difference between computer and digital forensics? So क्या डिफरेंस है डिजिटल एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स के बीच, ये हम डिस्कस करेंगे. लाइक दैट व्हाट इज़ द साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स. सो साइबर सिक्योरिटी में कितने डोमेन्स होते हैं, वो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. आगे चलते हैं. हमें देखना है कि लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, व्हाट इज़ दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड हाउ टू यूज़ अ पाइथन इन हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी. इंट्रो टू अ वायर शार्क. लाइक वायर शार्क क्या होता है, वायर शार्क किस कैसा टूल होता है. ओके. एंड साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग रोड मैप, कि हमें अपना अगर करियर बनाना है, लाइक हाउ टू स्टार्ट आवर करियर इन अ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग. सो व्हाट वी कैन डू. लेट्स गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं लाइक व्हाट इज़ द साइबर सिक्योरिटी. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, आम इंसानों को. सो like cyber security is an application of a technology process and a control to protect our system, network, program, devices and data from a cyber attack. ओके. ये हमारे सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम्स और डिवाइसेस को बचाता है, मतलब हमारे डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है साइबर अटैक से. तो साइबर सिक्योरिटी उसे बोलते हैं कि लाइक अब एक नॉर्मल पीपल बोलेगा साइबर सिक्योरिटी क्या है. सो साइबर सिक्योरिटी इज़ एन दैट इज़ अ स्किल जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करती है, हमारी डिजिटल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करती है साइबर अटैक से. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इन लाइक द मेन पर्पस ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी इज़ टू प्रोटेक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स. ओके. देखो यहाँ पर भी वही बात आ गई, लाइक कि हम नेटवर्क को, प्रोग्राम्स को, डिवाइसेस को, अब वो ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हो, कुछ भी हो, कोई कंपनी का एसेट्स है, लाइक एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, कोई डिवाइस है, कोई सर्वर है, कोई राउटर है या कोई स्टोरेज डिवाइस है, वी डोंट नो कि क्या है. ओके. एंड देन फ्रॉम अ बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स एज वेल एज डिसरप्शंस केस ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर. ओके. तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का काम ये नहीं होता है कि वो किसी अटैक से ही बचा रहा है, यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर से भी उसका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है. लाइक आग लग जाती है किसी सर्वर रूम में, या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे डिज़ास्टर हो जाते हैं कि कंप्यूटर टूट जाता है या सर्वर्स टूट जाते हैं या बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है. सो उन सारी चीज़ों को, उन सारे लाइक प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत आना, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट अ हैकिंग. सो हैकिंग सभी के दिमाग में आता है कि एक कंप्यूटर है, स्क्रीन है और उस पर खूब ढेर सारे नंबर चल रहे हैं, बट हैकिंग कुछ ऐसा नहीं होता है. हैकिंग इज़ एन वेरी डिफरेंट, बिकॉज मूवी और रियल लाइफ में हैकिंग इज़ एन वेरी डिफरेंट, लाइक दैट. हैकिंग ऑन वन हैंड describe the activity practiced by individual, organization and nations in order to gain unauthorized access to computer and technology dependent system. ओके. तो यहाँ पर बात हो रही है लाइक कोई भी एक इंसान या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी तरीके के लोग जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि ऐसा एक्सेस जो कि एक मतलब जो कि जिस जिस एक्सेस के लिए अनुमति ना मिली हो, लाइक
ऑथराइजेशन ना मिला हो, तो उस केस में हम हैकिंग बोलेंगे कि लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके किसी के भी कंप्यूटर में हमने किसी भी डेटा को कॉपी कर लिया, या फिर लाइक दैट हमने किसी भी डेटा को मिटा दिया, सो दैट वी सो दैट इज़ अ हैकिंग. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so elements of a cyber security. Okay, so three type of element of a cyber security. First is a confidentiality, second is an integrity, then third is an availability. So what is that a confidentiality? So confidentiality is in confidentiality में क्या आता है, like that कि किसी भी तरीके का डेटा हो, all data are a confidential because कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी में जो भी डेटा होगा वो ऑब्वियस है कि कॉन्फिडेंशियल ही होगा. लाइक दैट कि अब ऐसा तो है नहीं कि एनएसए की इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी. सो एनएसए की या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन इज इन लाइक दैट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं. तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा, ऑल डेटा आर हाइड, सारा का सारा डेटा हाइड होता है यहाँ पर. ओके, देन सेकंड आता है हमारा इंटीग्रिटी. सो इंटीग्रिटी इज इन मीन इन हिंदी, वॉज दैट मीन ऑफ इंटीग्रिटी, लाइक इंटीग्रिटी इज इन मीन ऑफ इन हिंदी लाइक अखंडता. अखंडता को जो है, अखंडता इज इन इंटीग्रिटी. सो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी डेटा को अनऑथराइज एक्सेस दिलाने से बचाया जाता है ताकि हम उस डेटा पर ट्रस्ट कर सकें. ओके, कि इंटीग्रिटी यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है. ओके, देन अवेलेबिलिटी. सो अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि लाइक अवेलेबिलिटी यहाँ पर जो भी डेटा होता है, लाइक ऑल डेटा इज इन अवेलेबल टू पब्लिकली. ओके, ऑल डेटा आर अवेलेबल इन पब्लिकली. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट गूगल. सो गूगल पर डेटा अवेलेबल है पब्लिकली, कोई भी चीज़ सर्च करके हम एक्सेस कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी के अंदर आती हैं. ओके, सो व्हाट इज़ दैट अ साइबर क्राइम? इट इज़ it is a illegal behavior associated with a global information network. Okay, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइक साइबर क्राइम क्या होता है, किसी भी तरीके का इलीगल बिहेवियर जो होता है वो आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ करो या फिर किसी भी छोटे से छोटे कंप्यूटर फ़ोन के साथ भी कर दोगे, लाइक विदाउट एनी परमिशन, आई मीन विदाउट एनी परमिशन, लाइक ओनर के परमिशन के बिना तुम अगर किसी भी डिजिटल डिवाइस को टच कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके का इलीगल बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हो, सो वो साइबर क्राइम के अंडर ही आता है. ओके, व्हाट इज़ दैट अ थ्रेट? सो थ्रेट इज एन एबिलिटी टू केस सीरियस हार्म टू कंप्यूटर सिस्टम. थ्रेट इज एन लाइक दैट एक तरीके का वायरस होता है ये भी, और ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है. ओके, सो 5 टाइप्स के मैंने यहाँ पर थ्रेट्स दिखाए हुए हैं, लेकिन थ्रेट्स बहुत होते हैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं. रिस्पेक्टेड टू ऑल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनके अकॉर्डिंग भी बहुत ढेर सारे थ्रेट्स होते हैं, बट मेनली 5 ही होते हैं. फिजिकल थ्रेट्स, एक्सीडेंटल एरर, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मलेशियस मिसयूज, मेलवेयर. ओके, सो फिजिकल थ्रेट में कुछ भी हो सकता है, लाइक हमारा सिस्टम टूट जाए, आग लग जाए या फिर फायर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए. सो ये फिजिकल थ्रेट्स होते हैं. एक्सीडेंटल एरर्स लाइक कुछ भी गलती से हो जाए, लाइक किसी से कुछ टूट सकता है या फिर वायरस आ सकता है या फिर धोखे से या फिर गलती से पेन ड्राइव लग सकता है या फिर कोई इलीगल फाइल, आई मीन कोई मलिशियस फाइल डाउनलोड हो सकती है. ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये वो एक्सेस होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन की परमिशन के बिना दिया जाता है या लिया जाता है. ओके, देन मलिशियस मिसयूज़. मलिशियस मिसयूज़ इज़ लाइक एक तरीके का पेलोड बना करके हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं या फिर जो टारगेट का सिस्टम होता है उसमें इंस्टॉल कर दिया, देन हम उसमें फिर मलिशियस मिसयूज़ कर सकते हैं, लाइक उसका इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं बैठे बैठे.
और मेलवेयर एक तरीके का वायरस होता है, लाइक कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक कोडर ने लिखा हो, और उसमें क्या होता है कि लाइक कुछ भी हम जिस तरीके का प्रोग्राम कोड करेंगे उस तरीके का वो परफॉर्म करेगा टारगेट के सिस्टम पे जब वो रन हो जाएगा, आई थिंक। ओके, सो दिस आर threats type. So let's come to the cyber attack. So cyber attack is an attack launched from a one or more computer against to an other multiple computer or network. Okay, so यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइबर अटैक को जब भी लॉन्च किया जाता है वो एक कंप्यूटर से भी लॉन्च किया जा सकता है और बहुत से कंप्यूटर से भी लॉन्च किया जा सकता है अगेंस्ट टू एन अदर कंप्यूटर। मतलब जो हमारे अपोजिट में कोई एक कंप्यूटर भी हो सकता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं हमें टारगेट करने के लिए। लाइक हम अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी एक कंप्यूटर को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं। सो ये भी बहुत मैटर करता है कि लाइक हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, एक डिवाइस को टारगेट कर रहे हैं या 10,000 डिवाइस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ओके, let's come to the what is the difference between a hacker and an ethical hacker. So who is an hacker? हैकर कौन होता है? एक कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो कि टेक्निकल स्किल्स को गेट करके, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स को गेट करके वो इतना कैपेबल हो जाए कि इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाए लाइक कि वो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सके विदाउट ओनर परमिशन, और फिर वो कुछ भी इलीगल बिहेवियर करता है और उसके बाद वो किसी भी क्राइम को कमिट करता है, वो एक प्रॉपर हैकर होता है। ओके, वो एक तरीके का ब्लैक हैट हैकर होता है। ठीक है, लेट्स कम टू द एथिकल हैकर। हु इज एन एथिकल हैकर? एथिकल हैकर इज एन अ कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपर्ट। ये एक तरीके का कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपर्ट होता है जो कि एथिकली सिस्टमैटिकली ट्राई करता है अपने बेस्ट लेवल को, वो भी लाइक ओनर की परमिशन पर। ठीक है, उसके जब तक कि ओनर की परमिशन नहीं मिल सकती तब तक कि एथिकल हैकर टच भी नहीं करता है किसी भी मशीन, किसी भी डिवाइस को। ओके, सो लेट्स कम टू द व्हाट इज दैट अ डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। ओके, सो कंप्यूटर फोरेंसिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक ही है, एक ही टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर फोरेंसिक्स एक अलग टॉपिक है, डिजिटल फोरेंसिक्स एक अलग टॉपिक है। सो जो कि लाइक कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या है? कंप्यूटर फोरेंसिक्स सिर्फ रिफ़र करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर को, मतलब लाइक कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंडर जो कुछ भी आता है वो सिर्फ कंप्यूटर ही आता है। लाइक अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो आप कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंडर लाइक कंप्यूटर को ही इन्वेस्टिगेट करोगे। मोबाइल, सेल फोन, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कुछ भी आप टच नहीं कर सकते हो कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंडर। बट डिजिटल फोरेंसिक्स जस्ट इज इन अ डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट है ये। Like a digital forensics include not only computer but also digital device such as a digital network, cell phone, flash drive and a digital cameras. Okay, तो यहाँ पर क्या है like that we check like cameras, DVRs, HDD, and then like a flash drive, pen drive, and एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से डिवाइसेस है लाइक हम फ्लॉपी डिस्क को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सेल फोन को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइक हम लोग हर एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके ओके, लेट्स कम टू द डिस्कस अ टॉप 5 कंप्यूटर फोरेंसिक्स टूल। सो FTK इमेजर, ये एक्सेस डेटा कंपनी ने इसको डेवलप किया है। FTK इमेजर ये क्या करता है कि ये डिलीटेड बहुत ही वेरियस इंफॉर्मेशन जो कि डिलीट हो जाती है, ईमेल्स डिलीट हो जाते हैं, उन सब को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। ओके, एंड देन व्हाट इज़ दैट अ हैक्स वर्कशॉप। सो हैक्स वर्कशॉप क्या है? ये एक हेक्साडेसिमल बेस्ड टूल है जो कि बहुत मदद करता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स में। एंड dumpit.exe, व्हाट इज़ दैट अ dumpit.exe। सो dumpit.exe क्या होता है? एक ब्लू डंप एरर आता है हमारे सिस्टम में, लाइक ब्लू स्क्रीन का एरर। ओके, कभी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, एक स्क्रीन आती है ब्लू कलर की, उसमें बहुत ढेर सारे नंबर्स चल के कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो उस केस में हम ब्लू डंप एरर
के केस में हम dumpit.exe का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ब्लू डंप एरर से कैसे बचा जाए, क्या प्रॉब्लम है, रैम ख़राब होने वाला है, लाइक रैम डिस्ट्रॉय होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके का एरर आएगा वो पता चल जाएगा हमें इस सॉफ्टवेयर से, ओके। और हम कुछ चीज़ों को लाइक रिकवर भी कर सकते हैं जो ब्लू डंप एरर के टाइम पीरियड पर डेटा लॉस हो जाता है, मे बी रिकवर हो जाता है, ओके। लेट्स कम टू द स्मार्ट हुइज। स्मार्ट हुइज इज एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, ओके। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है जो कि वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है, ओके। सो let's come to the what is the power data recovery. That is a complete software, that is a very helpful software because ये एक तरीके का ऐसा टूल है जो बहुत हद तक लाइक 98% डेटा को रिकवर करता है, हमारे लॉस डेटा को फ्रॉम अ पेन ड्राइव और HDD बोथ डिवाइस का ये डेटा रिकवर करके हमें दे देता है, ओके। Okay, so we do a practical how to investigate a email sender information. Okay, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ईमेल कहाँ से आया है, किसने भेजा है, ये हमें देखना है कि ईमेल कैसे हम देख सकते हैं, ओके। तो हम ईमेल हेडर एनालाइजर का यूज़ करेंगे और ये करके देखते हैं, ओके। लेट्स गो, ओके। सो ये हमारा एक ईमेल है, तो लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि ये ईमेल मुझे कहाँ से आया। लाइक फिग्मा की तरफ से एक ईमेल है और आप यहाँ पर 3 डॉट्स देखोगे, ये 3 डॉट्स, और 3 डॉट्स में आपको दिखेगा लाइक ओरिजिनल। सो ओरिजिनल पर क्लिक करना है, ओके। सो यहाँ पर ओरिजिनली हमें दिखेगा और हमें डिलीवर्ड से ले करके पूरा कॉपी करना है ये कोड यहाँ तक, लास्ट तक, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखना ईमेल हेडर एनालाइजर, ओके। ये रहा। हमें इस लिंक पे क्लिक करना है whatismyip.com। यहाँ पर एक टूल है ईमेल हेडर एनालाइजर। नेक्स्ट ऐप पे ओपन करके हमें वो कोड यहाँ पर पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पर उस कोड को हमने पेस्ट किया, एनालाइज किया और यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, just wait few seconds, okay। एंड सेकंड इज एन स्मार्ट हुइज। तब तक हम ईमेल हेडर को रोक देते हैं बिकॉज वो वहीं पर एनालाइज कर रहा है डेटा को, ओके। आई होप हो गया हो, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सो तब तक हम क्या करते हैं, लाइक हम स्मार्ट हुइज सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ओके। स्मार्ट हुइज, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया और हमें यहाँ पर लिखना है, किसी भी एक डोमेन को आप ले लें, लाइक मैंने ले लिया सिंपली google.com और google.com को मैंने सर्च किया। अब google.com की जो कि इंफॉर्मेशन है जितनी भी, वो सारी आ गई, ठीक है। ये कब क्रिएट हुआ था, 1997 9/15 टाइम दिया हुआ है, अपडेटेड टाइम दिया हुआ है, एक्सपायरीज भी दी हुई है कि ये 2028
9 मंथ 13 डेट में एक्सपायर हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर किसी भी डोमेन को सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लाइक indrainfotech.com। मैंने इसे सर्च किया, मे बी थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके ओके, दैट इज़ द IP ऑफ माई indrainfotech.com, and we also searches in .in. आई थिंक मे बी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, एक बार मैं यहाँ से ले करके यहाँ तक कोड को कॉपी करते हैं और दोबारा से रीट्राई करते हैं इस चीज़ को। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देन एनालाइज अगेन। ओके, सो हमें यहाँ पर अभी अपनी IP मिली है। ओके, दिस ईमेल सोर्स IP एड्रेस, तो इसने सिर्फ इस ईमेल हेडर का IP एड्रेस फाउंड किया है। ओके, तो हम किसी और ईमेल का चेक कर लेते हैं कि क्या है प्रोसेस। लाइक हम गूगल का एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ से सेंड, यहाँ से शो ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल। ओके, लेट्स गो कॉपी एंड analyze. Okay, so we get the information source IP address. Okay, that is the mail source IP, host name is in a mail, that is the mail. We copy that and we paste here. We check. Okay, and come back. Country is in यूनाइटेड स्टेट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो अब हम चेक करते हैं कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस तरीके से काम करेगा। लाइक गूगल मैप, हम यहाँ पर गूगल मैप को ओपन करते हैं। सिंपली क्या करते हैं कि अभी के लिए हम इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखेंगे। ये हमें सर्वर का एक्चुअल पोजीशन बताएगा कि ये सर्वर है कहाँ पर। मोस्टली सर्वर क्या होते हैं कि लाइक समुद्र के नीचे, नदी के नीचे या तालाब के नीचे या फिर किसी भी ठंडी जगहों पर सर्वर्स को रखा जाता है, ताकि एक्चुअली सर्वर्स बहुत ही ज़्यादा हीटिंग पावर देते हैं। तो उन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए लाइक ACs का यूज़ किया जाता है और ठंडी जगहों का यूज़ किया जाता है। सो मे भी हो सकता है कि सर्वर की एक्चुअल पोजीशन हमें लाइक कोई नदी दिख जाए या फिर कोई समुद्र दिख जाए, तो उस केस में हमें देखना है कि क्या है एक्चुअल में। कॉपी एंड देन पेस्ट हियर, सर्च इट। ओके, देखिए मैंने कहा था कि लाइक कोई नदी ही आ सकती है। ओके, where is it? Okay, Kansas, USA. Okay, these are actual position of like that Google server. These are actual location. Okay, so इसी तरीके से हमें ईमेल हेडर एनालाइज़र का यूज़ करके ईमेल की इंफॉर्मेशंस को गेट करना है। दैट इज़ द वेरी बेसिक पार्ट। लेट्स गो टू द और ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड।
सो साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स, सो साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स क्या, लाइक अब आप जॉब करने जा रहे हो साइबर सिक्योरिटी की, सो साइबर सिक्योरिटी की जब भी जॉब करने जा रहे हो आप, तो आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग के नाम से कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। आपका एक डोमेन होगा लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर थ्रेट इंटेलिजेंस, क्लाउड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ओके, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इतना कुछ है कि ये सारे लाइक आपके डोमेन्स हैं। तो इन डोमेन्स में आपको ओके जॉब में करना है, ठीक है, कि आप परफेक्टली, मतलब ये नहीं कि आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो, एथिकल हैकिंग, ऐसा कोई भी अभी तक होपफुली डोमेन बना नहीं है। और ये जितने भी डोमेन है, बिकॉज इन सब के अंदर ही इतना ढेर सारा है कि आप हर एक चीज़ की एक अलग कहानी है, हर एक चीज़ की एक अलग स्टोरी है। वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सबका एक अलग अलग रोल है हर डोमेन का, बिकॉज हर डोमेन के अंदर 10-10 20-20 जॉब्स हैं जो फिलअप नहीं हो पाती हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग, OS इंट open source intelligence. OS int is an open source intelligence. OS int is an focus on a gathering information from a free tool or resources. Okay, so OS int is an like a framework. ओके, सो OS int को कैसे यूज़ करना है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल लाइक दैट वी ओपन अगेन क्रोम, न्यू विंडो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च OS int, ओके, OS int, ठीक है। सो OS int इज इन अ फ्रेमवर्क, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर, ओके, that is the main page of a OS int website. Okay, that is a OS int framework. Okay, here look at here, these are OS int framework. Click this point and we get a many type of tools group. Okay, so here is an username. अगर आपको यूज़र नेम्स को गैदर करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है यूज़र नेम की, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो दो तरीके का ऑप्शन है। यूज़र नेम सर्च बाय सर्च इंजन, स्पेसिफिक साइट्स। ओके, सो सर्च इंजन कौन कौन तरीके के हैं ये देख लेते हैं। नेम चेक टी, नोन, नेम चेकर, यूज़र सर्च .org, व्हाट इज़ माई नेम, दैट्स देम। ओके, ये बहुत ढेर सारे टूल्स अवेलेबल हैं, फ्रीली यूज़, मतलब फ्री आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि यूज़र नेम किस तरीके से गैदर करते हैं, स्पेसिफिक साइट्स को कैसे गैदर करते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेसेस को किस तरीके से गैदर किया जाता है, ईमेल सर्चेस एक तरीके का टूल है। कॉमन ईमेल फॉर्मेट, अब इसके अंदर भी बहुत कुछ है। ईमेल सर्चेस के अंदर अब हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हंटर, ईमेल टू एड्रेस, पीपल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। इन्फोगा है, मेल डेटाबेस है, लाइक स्काई मैम है, मेल्स हंट है, ऐसे बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं। फ्री सोर्सेज हैं, दीज आर फ्री सोर्सेज, कोई भी पैसा नहीं लगना है इनमें, ठीक है। सो आप इनका यूज़ करके कुछ भी गैदर कर सकते हो। लाइक मेटा डेटा है, तो मेटा डेटा में आप चले आओ, मेटा डेटा में आपको एक्सिफ टूल मिल जाएगा, मेटागोफिल मिल जाएगा, फोका मिल जाएगा, कोड टूल, आउटलुक एक्सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मोबाइल एमुलेशन है, देन मोबाइल एमुलेशन में एंड्रॉयड के अंदर क्या क्या आता है आपको मिल जाएगा। एमुलेशन टूल, ऐप्स, एमुलेशन टूल्स में क्या आता है, एमुलेशन टूल्स में भी 4 चीज़ें आती हैं, जेनिमोशन, ब्लू स्टैक्स 2, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़, नॉक्स ऐप प्लेयर है, एंड्रॉयड एमुलेटर है, ऐप्स के अंदर आ जाते हैं। लाइक ऐप्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ट्रू कॉलर, देखिए पहले ही आ रहा है कि ट्रू कॉलर पे लाइक हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि लाइक किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो हमें एक्चुअल चीज़ पता चल जाती है कि किसका कॉल आ रहा है। ओके, सोशल नेटवर्किंग में क्या है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टा मैसेजिंग में क्या है, सिंगल प्राइवेट मैसेज, जो कुछ भी है, लाइक टेलीग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप के क्या, लाइन, बहुत सी चीज़ें।
ओके, पिक्चर्स में आ जाते हैं। तो पिक्चर्स में इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिकर हो गया, ये सारी यहाँ से आप पिक्चर्स को गैदर कर सकते हो। स्ट्रीम वीडियो, ये 3 चीज़ें हैं, आप यहाँ से भी चीज़ों को गैदर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। कुछ भी, किसी भी चीज़ का हमें मतलब किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर फीस नहीं चुकानी है यहाँ पर। मतलब ये OS इन फ्रेमवर्क में है, सारा सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द लिंक। ओके, ये सारे लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आई होप कि आपको OS इंट के बारे में समझ आ गया होगा अब तक। ओके, so let's we use a command. So first of all, I'll start my VMware machine. Okay, so VMware machine, I'll start my Kali Linux. Okay, where is, I don't know. Okay, that is my VMware machine. Okay, okay. ओके, तब तक हम मशीन को ऑन होने देते हैं और बात करते हैं विंडोज़ कमांड्स की, कि विंडोज़ कमांड्स हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्च करना है पावर शेल। ठीक है, विंडोज़ पावर शेल। ओके, दैट इज़ अ विंडोज़ पावर शेल। ओके, लेट्स ट्राई इट। Okay, so first command is in a system info dash more. Okay, so system info more. ठीक है, यहाँ पर सिस्टम इन्फो मोर मतलब कि बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने एंटर किया सिंपल, और यहाँ पर ये लोड कर रहा है। अब इसने लोड कर लिया है, हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब ये लोड कर रहा है। हॉटफिक्स, हाइपर-वी, ये सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर कर ली। अब देखो यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशंस को इसने गैदर किया है, लाइक होस्ट नेम क्या है, OS नेम क्या है, OS का वर्जन क्या है, OS मैन्युफैक्चरर कौन है, OS कॉन्फ़िगरर, आई मीन OS का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें लाइक बूट डिवाइस दिखा रहा है इसमें कहाँ पर हमारी अवेलेबल है, सिस्टम लोकल दिखा रहा है, इनपुट लोकल दिखा रहा है, टाइम जोन दिखा रहा है, टोटल प्राइवेसी मेमोरी दिखा रहा है, सॉरी टोटल फिजिकल मेमोरी दिखा रहा है। ओके, सो इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, बट यहाँ पर मोर लिख के आ रहा है। सो हमें यहाँ पर एंटर प्रेस करते रहना है और ये हमें इन्फॉर्मेशन देता चला जाएगा, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, देन वी यूज़ अ परफॉर्म। ओके, so what is the work of a perform? ठीक है, perform is in like okay, perform is in open performance monitor कि कंप्यूटर की क्या परफॉर्मेंस है, क्या चल रहा है, कितना मेमोरी यूज़ है और कितना मेमोरी यूज़ नहीं है, क्या किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि किस तरीके से हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो, गॉट इट। देन ड्राइवर क्यूरी। सो ड्राइवर क्यूरी क्या है, लाइक एक तरीके का ड्राइवर का क्यूरी है कि हम अपने सिस्टम के सारे ड्राइवर्स के बारे में किस तरीके से पता लगा सकते हैं। लाइक हमारे में ब्लूटूथ का भी ड्राइवर है, VMware का भी ड्राइवर है, ऐसी बहुत से ड्राइवर्स हैं, USB ड्राइवर है। तो ऐसे कई ढेर सारे ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और कुछ हमने एक्सटर्नली इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को चेक करना है तो आप ड्राइवर क्यूरी का यूज़ करके चेक कर सकते हो कि हमारे सिस्टम में किस तरीके के ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, किस तरीके के ड्राइवर्स नहीं पड़े हुए।
ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IP कॉन्फ़िग? सो IP कॉन्फ़िग क्या है कि ये हमें अपने सिस्टम्स के सारी कॉन्फ़िगरेशंस को दिखाता है और उन कॉन्फ़िगरेशंस की IPs को शो करता है, ठीक है। लाइक मेरा VMware नेटवर्क है राइट नाउ, so that is the my IPv4. So IPv4 is in mean like that IP version 4. Okay, IPv6 is in a IP version 6. Okay, that is my IPv4. Okay, and that is my IPv4, that is my IPv6. ठीक है, ये हमारे VMware नेटवर्क की है और ये हमारे VMware नेटवर्क का दूसरा जो कि बोल सकते हैं हम लाइक ये एक तरीके का ईथरनेट, दूसरा ईथरनेट जो कि एक दूसरा पोर्ट है वहाँ का दिखा रहा है ये, ठीक है। 192.168.80.1 ओके, और हमारा वायरलेस का तो ये है सब कुछ। ओके, ये वायरलेस वाईफाई का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स वी यूज़ अ पिंग कमांड। सो पिंग कमांड, अब पिंग कमांड का यूज़ क्या है कि ये नेटवर्क को चेक कराता है कि ये IP कनेक्ट है कि नहीं है हमसे। अब लाइक गूगल को चेक कर लेते हैं। सो गूगल इज़ एन डोमेन नेम, सो डोमेन नेम को चेक करते हैं और यस रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि कनेक्ट है हमसे। ओके, बट अब हम अपने वायरलेस नेटवर्क को चेक करेंगे कि वायरलेस नेटवर्क क्या हमसे कनेक्ट है। हम अपने IP को एक बार पिंग कराएंगे, लाइक पिंग हमने टाइप किया सिंपली पिंग और यहाँ पर लिखा 192.168.230.80 सिंपली, देन एंटर। ओके, परफेक्टली हमें रिप्लाई आ रहा है, वी गेट अ परफेक्टली रिप्लाई टू द आर वाईफाई नेटवर्क। ओके, सो अब बात आती है कि नेट स्टेट क्या करता है। सो नेट स्टेट डैश ए मीन्स लाइक दैट ऑल, ठीक है। तो यह हमारा जितना भी लाइक नेटवर्क है, जितनी भी IPs हैं, लाइक लोकल IP, ग्लोबल IP, किसी भी तरीके की IP विद पोर्ट नंबर, हमें वो सारा डेटा निकाल के दे रहा है सिस्टम से। ओके, और हमें अगर यही सेम डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, परफेक्टली न्यूमेरिकल फॉर्म में, सो वी यूज़ net state dash a dash n. So n is in mean like that a numeric. Okay, then we got a numeric information, and we use a net state dash s. Okay, so state dash s. Okay, so यहाँ पर हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन सेपरेटली मिलती है, ठीक है। तो एस मीन्स इज एन सेपरेटली, सो हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन सेपरेट तरीके से मिली है, लाइक TCP स्टैटिक्स फॉर IPv4। सो अब यहाँ पर एक्टिव ओपन्स ये सब क्या है, ये सब हमें डिटेल्स दे रहा है। करंट कनेक्शन कितने हैं, रेस्ट कनेक्शन कितने हैं, ठीक है। सेगमेंट्स रिसीव कितने हुए हैं, सेगमेंट सेंड कितने हुए हमारे नेटवर्क से। लाइक रिसीव और सेंड का तो ये है सिस्टम, जितनी बार रिक्वेस्ट उतनी बार रिसीव एंड सेंड्स। ओके, तो यही है। और अब एक कमांड देखते हैं, ट्रेसर्ट। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ ट्रेसर्ट? तो ट्रेसर्ट क्या करता है कि ट्रेसर्ट इज एन ट्रैक टू द वेबसाइट वे, किन किन रास्तों से हो करके वो जा रही है वेबसाइट, कितने कितने मिनट पे, कितने कितने मिली सेकेंड्स पे आएगी। ओके, सो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं ट्रेसर्ट स्पेस google.com, एंटर। ओके, सो ये देखो विद IPv6 IP वर्जन 6 के साथ हमें वो दिखा रहा है। और यहाँ पर ये कुछ मिस हुआ है, कोई सर्वर कोई रिक्वेस्ट
किसी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट मिस हो गई है, देन वी टाइम आउट, देन वी गॉट अ टाइम आउट रिक्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पर पहली रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई, बट सेकंड में कुछ मिला उसको, और देन इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ट्रेसर्ट क्या है कि वो हर बार रिक्वेस्ट करेगा, हर चीज़ को पुल करता रहेगा, और पुल करता है, मिलती हैं चीज़ें, पुल करता है, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हुई, देन वो आपको रिजल्ट देगा। ओके, सिंपली अगर ये प्रोसेस हटाना है तो Ctrl+C का यूज़ करके हम इसको वहीं से टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कमांड्स क्या करते हैं। Okay, let's go to use a Linux command. Okay, then click, press enter. Okay, we sign in to our Kali Linux. Just wait. Okay, so simply click our terminal. Okay, so first is in a pwd and ls-a. So what is that the mean of ls-a and ping command ifconfig who is nslookup, ठीक है, first and first DNS, first domain. What is that mean of a domain? So what we use first dash DNS, and so simply we'll type ls. So ls, we have 7 directories right now. So first of all we accept a desktop, so click us, so type a cd space desktop, enter. So we come in to the desktop directory and type ls. So we got one directory, so the name is in a python script. Okay, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं pwd को. सो व्हाट इज़ द pwd? pwd इज़ इन मीन ऑफ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. ओके, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो एंटर, हमें ये दिखा देगा कि रूट डायरेक्टरी क्या है, रूट डेस्कटॉप. ओके, सिंपली यहाँ पर हमें लिखना है cd स्पेस python script, then press enter. So now we type a pwd, ठीक, that is our present working directory. Okay, so okay, like okay, here so let's go. We use a ping command in a Kali Linux and ifconfig. So here is a ping command. So first of all we use a ifconfig. So ifconfig is similar to ipconfig. So we got our configuration, I mean our network configuration details. So we got a IP address, subnet mark and etc etc. बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है विद मैक एड्रेस. सो हम सिंपली पिंग कराते हैं अभी के लिए, तो पिंग कराते हैं गूगल के साथ, google.com. देन वी गॉट अ रिप्लाई. ओके, सो Ctrl+C दबाकर हम इस प्रोसेस को कैंसिल करेंगे राइट नाउ. सो व्हाट इज़ दैट आवर IP? सो simply our IP is in 192.168.80.128. Copy here, then write ping again
and paste the IP address. Okay, press enter. Simply we got a reply to our network. Okay, simply press Ctrl C, then close the process. Okay, let's come to the our slide. So second is in, I mean, six is in who is, so who is lookup. Who is lookup is in smart who is, similar to a smart who is software, who is command. So let's use a who is. Simply, first of all, we clear the screen. Clear. Okay, who is so who is in, अब who is यहाँ पर लिख दिया. So इसके आगे हम अपनी वेबसाइट को अपनी टारगेट वेबसाइट को लिख सकते हैं. लाइक मैंने लिख दिया google.com. Then we got all information, better all information. We got a better information in here because comparison to who smart who is, because we use a free version right now, but here is in here we got extra information for that is your US contact number, that is a Europe contact number. आपको यहाँ पर एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है और आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो. यहाँ से नेम सर्वर दिखा रहा है कि गूगल के कितने नेम सर्वर्स हैं, एंड कब रजिस्टर्ड हुआ था ये डोमेन, कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है. मार्क मॉनिटर एक वेबसाइट है जहाँ से इन्होंने डोमेन्स को परचेज़ किया हुआ है. लाइक google.com यहाँ से परचेज़ किया गया था markmonitor.com से. ठीक है, और अपडेटेड डेट क्या है, लाइक 2019 में ये अपडेट किया गया था, तब से अपडेट नहीं हुआ है. ओके, ये डोमेन तब से अपडेट नहीं हुआ है और कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है अभी तक. ओके, सो NSLookup. Okay, NSLookup google.com. Okay, so NSLookup is in command, is in a terminal based command. So ये हमें एक तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, लाइक जैसे कि सर्वर की IP दी और एक एड्रेस दे दिया, इसने नेम भी दिया, और IPv6 वर्जन 6 को भी हमें वर्जन 6 वाली IP भी दी है, और लाइक हमें निकाल के दिया है इसने कि ये देखो, ये एक IP एड्रेस निकाल के दिया है. ठीक, कॉपी किया, सिंपली पिंग टाइप करने के बाद, ठीक है, इस IP को पेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं. एग्जैक्टली ये वर्किंग में है, बिकॉज द IP इज़ इन बेस्ड ऑन अ गूगल. Now we close it right now. Okay, fresh. So Fierce is in FIERCE -TNS space google.com. Enter. ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कमांड फायर से एक तरीके का ऐसा कमांड है जो कि लाइक गूगल को बहुत परफेक्टली स्कैन करेगा. गूगल को ही नहीं, लाइक किसी भी तरीके की वेबसाइट को बहुत ही परफेक्टली स्कैन करेगा और हर तरीके के डोमेन्स को, उसके सब डोमेन्स को अवेलेबल करेगा. ठीक है, लाइक DNS, हमने -DNS इसीलिए लगाया, लाइक डोमेन नेम सर्वर्स. अब गूगल के जितने भी डोमेन नेम सर्वर्स होंगे उन सबका डेटा ये हमें कलेक्ट करके देगा. लाइक ये देखो, पहला ही आ गया 1.google.com, उसकी IP आई है 172.217.166.206. ओके, सो ये एक डोमेन नेम हमारे सामने आया है, सब डोमेन है ये गूगल का, और भी देखते हैं बहुत कुछ आएगा सामने नए IP के साथ.
now move forward quickly. So how to use a Python in a cyber security and ethical hacking. अब हम पाइथन को किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो आप उस लैंग्वेज से अपने खुद के टूल्स बना सकते हो. ओके और वो टूल्स यूज़ कर सकते हो अपने खुद के लिए. लाइक जिस कंपनी के लिए, जिस एम्बेसी के लिए आप वर्क कर रहे हो, सो आप खुद के टूल्स, खुद के पैचेस बना के उस कंपनी को दे सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो कंपनी के सिस्टम सर्वर्स को. ठीक, मेरे पास मेरा बना हुआ टूल एक रखा हुआ है, नेटवर्क स्कैनर. ये देखिए बहुत से आगे about.google.com. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक about.google.com. here is in we check. Okay, okay, wait, simply type about google.com, enter. Okay, so we got about.google.com डिटेल्स. तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल मिली जो कि हम ढूंढते तो शायद नहीं मिलती. ठीक है, इस पेज के बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि गूगल का भी एक अबाउट पेज होगा, बिकॉज गूगल इज़ एन ऑल्सो सर्च इंजन. सो वहाँ पर कहीं पर भी अबाउट का ऑप्शन में भी नहीं आता है. बहुत ही छोटी जगह पर नीचे आता है जहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती है, जो बहुत मतलब बहुत ही अनयूज़फुल है हमारे लिए. तो कोई भी इतना याद नहीं रखता उस चीज़ को. ओके, सो अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपने पाइथन लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एट Kali Linux. सो नाउ type ls. so we have n1 scanner.py, port scanner.py. Okay, so first of all we use port scanner.py because that is my network scanner tool. So first of all we open a text editor right now. Now we click open and click n1 scanner.py. ठीक है. So here is an I'll import a SCPy library. So SCPy library is an network packet scanner library. ये लाइब्रेरी कम्प्लीटली पाइथन पे ही राइट है. ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले तो मैं लाइक क्लियर कर देता हूँ इस स्क्रीन को. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP-IPA. ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हमने IPA डाला तो IP एड्रेस ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है कि विद मैक एड्रेस. ये हमारा मैक एड्रेस है. ओके, ये हमारा मैक एड्रेस है और ये हमारा IP है और विद पोर्ट नंबर हमारे पास हमारा IP है. ओके, तो ये क्या है, हमारा ईथरनेट है, ईथरनेट कनेक्शन. अगर आपके पास वायरलेस कनेक्शन अवेलेबल है तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो. ठीक है, और ये क्या है, किस पर बेस्ड है, ये ARP बेस्ड प्रोग्राम है. ARP क्या होता है, ARP एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ओके, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. सो ये हमारा मैक एड्रेस है, ये हमारी IP है विद पोर्ट नंबर. सिंपली हमें इसे रन कराना है. हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे पाइथन डैश, फर्स्ट ऑफ ऑल वी, हाँ ठीक है, लाइक क्या था, पाइथन n1 scanner.py. नाउ प्रेस एंटर. यहाँ पर हमारी वेबसाइट यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन होगा. जस्ट मिनट वेट. ओके, वी वेट अ फ्यू मिनट्स.
because that is a VMware virtual machine, and my configuration is in, I think, low, so my VMware machine working also low, slowly working. Okay, we got a three type of packets. Okay, so first is in a 192.168.801.1, और हमें तीन तरीके की आईपी मिली है विद मैक एड्रेस. सो हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे nmap. nmap क्या करता है? nmap एक तरीके का नेटवर्क स्कैनर है. अब वो क्या करेगा? nmap एक तरीके का नेटवर्क स्कैनर, ये पोर्ट स्कैन करेगा इन सारी IPs के कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट नहीं ओपन है. ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 192.168.80.1. ओके, प्रेस एंटर. नाउ वी start our port scanning. So here is in what is that. हाँ, यहाँ पर देखो हमारा TCP HTTPS ये पोर्ट ओपन है. अब इस पोर्ट का यूज़ करके कोई भी हैकिंग को बहुत इजीली कर लेगा, बिकॉज अ पोर्ट अगर हमारा ओपन है तो कोई भी हैकर, मतलब किसी भी हैकर के लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज एक वर्नरेबिलिटी मिल सकती है, कंफर्म नहीं है बट मिल सकती है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे. बिकॉज दैट इज़ माई वर्चुअल मशीन, सो वी डोंट वेरी, आई डोंट वेरी, बिकॉज दैट इज़ माई लोकल सर्वर. ओके, देन we check a next IP, so type 2. Okay, here is in we got a one port is in open right now with MAC address. Okay, then we like use a third IP 54254, enter. आई थिंक यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है, मे बी क्लोज्ड है पोर्ट, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. आई थिंक पोर्ट इज़ इन अ क्लोज्ड राइट नाउ. एग्जैक्टली. ओके, यहाँ पर हमें कोई भी तरीके का पोर्ट नहीं मिला है. ऑल 1000 स्कैन पोर्ट ऑन, बट इस IP पे हमें कोई भी पोर्ट ओपन नहीं मिला है. ओके, सो ये था हमारा पाइथन स्क्रिप्ट जो कि हमने यूज़ किया. ठीक, आप भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टूल्स बना सकते हो अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो. ओके, नाउ वी पावर ऑफ माय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. Let's move forward. Okay, so cybersecurity and ethical hacking roadmap. Okay, so that is our roadmap. First slide. So how to become a cybersecurity engineer and ethical hacker. So first thing is in first, let's go. How to become a cybersecurity engineer. So we have 4 things. Ask yourself why. अपने आप से पूछना है कि क्यों. अपने आप से पूछना है क्यों. अंडरस्टैंड द नीड. हमें अपनी ज़रूरत को समझना है. ठीक है, इट्स नॉट ईजी, ये बहुत ईजी नहीं होता है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग इज़ एन ऑल्सो अ बोरिंग फील्ड. जितना कि मूवीज़ में इंटरेस्टिंग दिखा देते हैं, ये उतना इंटरेस्टिंग है नहीं. नो योर इंटरेस्ट. आपको पता होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअल में कहाँ पर है और किस चीज़ में है. अगर साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो ही आप इस साइड को बढ़ें, वरना आप जो करते हैं प्लीज़ वही करें, उस पर अपने स्किल्स, अपने एफर्ट्स को लगाएं और आप बेटर बन सकते हो उस चीज़ में. साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में आपको टाइम लगेगा, ये एक तरीके का टाइम टेकिंग प्रोसेस है. लेट्स गो टू द वाई साइबर सिक्योरिटी.
साइबर सिक्योरिटी ही क्यों, ठीक है, क्यों साइबर सिक्योरिटी हमें करनी है। देन गेट फैमिलियर, अब हमें किन किन चीज़ों से फैमिलियर होना है इन साइबर सिक्योरिटी। सो कंप्यूटर बेसिक्स में हमें क्या आना चाहिए, हार्डवेयर पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग पता होना चाहिए, मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए कंप्यूटर का, कि लाइक कंप्यूटर पीछे परफॉर्म कैसे कर रहा है, मदरबोर्ड में क्या हो रहा है, रैम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसने डेटा कैसे होल्ड किया हुआ है, कर्नल क्या होता है, किस मेमोरी से लोड होकर के किस मेमोरी तक कर्नल आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वेब एंड इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक HTTP क्या होता है, DNS क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, FTP क्या होता है, SMTP क्या होता है। FTP इज़ एन लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इज़ एन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेटवर्किंग क्या होती है, TCP क्या होता है, IP क्या होता है, ARP क्या होता है, डिवाइसेस क्या होते हैं, डिवाइसेस नेटवर्क्स के टाइप्स क्या होते हैं, राउटिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आपको स्विचिंग आना चाहिए, राउटिंग आना चाहिए, आपको कॉन्फ़िगरेशंस आने चाहिए राउटर्स के, स्विचेस के, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिनक्स क्या होता है, काली लिनक्स, उबंटू, रेड हैट OS क्या होता है, विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS क्या होता है, मैक क्या होता है। ऐसे बहुत से OS हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक कमांड लाइन में भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, बैश पता होना चाहिए, CMD पता होना चाहिए, पावर शेल पता होना चाहिए, और आपको बैच स्क्रिप्ट भी आना चाहिए, वो भी कमांड लाइन से ही रिलेटेड है। जैसे कि बैच और पावर शेल एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बिकॉज पावर शेल पे क्या होता है कि लिनक्स की कमांड ऑलमोस्ट चल जाते हैं। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको क्या क्या आना चाहिए, लाइक जर्नल कोडिंग आनी चाहिए, C++, जावा, C#, .NET, ये सब पता होना चाहिए इन सब के बारे में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए, लाइक पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, गो, शेल, बैच, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन सब के बारे में पता ही होना चाहिए। आप एक्सपर्ट ना हो, बट इतना आता हो कि आप कोड को समझ सकते हो, एल्गोरिदम्स को समझ सको। ओके, वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, फ्रंट एंड और बैक एंड डेटाबेस, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि फ्रंट एंड क्या है भाई, फ्रंट एंड इज एन फ्रंट एंड मीन्स लाइक दैट एक तरीके का ऊपर की जो हमारा पेज दिखता है उसकी सजावट, उसकी डेकोरेशन इज एन फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड हम किस चीज़ से बनाते हैं, जावा स्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क से, HTML CSS से बनाते हैं, ठीक है। बैक एंड में किस चीज़ से काम करते हैं, लाइक PHP, JSP, Node.js, रूबी एंड पाइथन, ये सारी चीज़ें, .NET हो गया, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम लोग बैकएंड बनाते हैं। डेटाबेस में क्या पता होना चाहिए, DBMS में हमें पता होना चाहिए, लाइक SQL, NoSQL, PostgreSQL, MongoDB, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट्स गो टू द व्हाट वी स्टडी। अब हम पढ़ें क्या, बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ो क्या, बिकॉज बहुत लोगों के अंदर डाउट रहता है कि भाई हम अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो हमें बीटेक, जो लोग मतलब चाहते हैं कि हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना है वो बीटेक कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं IT फील्ड से। और अगर नहीं भी आपने IT फील्ड से किया हुआ है सो डरने की कोई भी बात नहीं है। आप सर्टिफिकेशन के थ्रू साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हो, आप आगे जा सकते हो, ठीक है। अंडर ग्रेड साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, सो साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर कोर्स होता है, लाइक बीटेक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी से होता है। आप एक सेपरेट फील्ड होती है साइबर सिक्योरिटी की, उससे भी बीटेक कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BSc कर सकते हो, और सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी चलते हैं, MTech, MCA, MSc, अदर ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, लाइक PG डिप्लोमाज हो गए, वो सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो। आर्ट ऑफ गूगलिंग, आपको गूगलिंग करना आना चाहिए कि लाइक गूगल पे हमने कुछ भी सर्च किया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एक हैकर के लिए या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो तो आपको गूगलिंग का आर्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो मैंने आपसे इससे पहले बात की थी साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स की, बट अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल्स की। अब आप सिंपल ये कि साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल्स क्या है कि आप कहीं भी जॉब करोगे, लाइक उन डोमेन्स के अंदर जॉब कर रहे हो, सो उन डोमेन्स के किसी एक डोमेन्स में जॉब कर रहे हो आप, तो वहाँ पर आपके नाम के आगे कुछ लगेगा, लाइक जैसे कि आपका कुछ भी नाम है
तो लाइक जैसे मेरा नाम है लाइक विशाल रावत। सो विशाल रावत क्या है कि लाइक सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर है, पेनेट्रेशन टेस्टर है, सिक्योरिटी ऑडिटर है, एसओसी एनालिस्ट है, मेलवेयर एनालिस्ट है, रेड टीमर है या ब्लू टीमर है या वाइट टीमर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू चूज डिपेंड ऑन यू। अब चुनना तुम्हें है, क्योंकि ये तुम पर निर्भर करता है। आई डोंट नो कि व्हाट वी चूज, बिकॉज ये आप पर निर्भर करता है, योर चॉइस। आपकी चॉइस आपको बनाएगी कि हमें करना क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है। ओवैस्प टॉप प्रोजेक्ट, ओवैस्प एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और ये क्या करती है कि हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स को अपडेट करती है, नई नई चीज़ों को, नई नई वर्नरेबिलिटीज़ को अपडेट करती है अपनी वेबसाइट पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो उन सब को आप जा कर के पढ़ सकते हो। लर्न ऑपरेट टूल्स, आई मीन लर्न टू ऑपरेट टूल्स। तो हम टूल्स को कैसे ऑपरेट करें ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेक प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपको, प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, कि हम किसी भी मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने कोड को, अपने स्किल्स को, कंबाइन CS विद मशीन लर्निंग। अगर हम एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मशीन लर्निंग के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइक हम कोई टूल बना रहे हैं, उस टूल को खुद से कुछ करना सिखाना है तो मशीन लर्निंग पता होना चाहिए, वेब 3.0 पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन पता होना चाहिए, क्लाउड पता होना चाहिए, ऑटोमेट द रिकरिंग पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स गो टू द लर्न टू द गूगल स्टफ फॉर योर सेल्फ। आपको गूगल से लर्न करना आना चाहिए खुद से, कि हम गूगल कर लें और किसी भी चीज़ को सीख सकें। बिकम अ रीडर, बुक आपको रीडर भी बनना होगा। लाइक ब्लॉग्स पढ़ने होंगे लोगों के, कि लोग नई नई वर्नरेबिलिटी आती हैं, नई नई कमियां आती हैं चीज़ों में, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। तो आपको एक रीडर बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप चीज़ों को रीड नहीं कर सकते। अगर आप रीडर नहीं हो, इंटरेस्ट लाना होगा रीडिंग करने में। और गिटहब, गिटहब इज़ एन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। सो ये एक तरीके का फेसबुक है कोडर के लिए, किसी भी डेवलपर के लिए एक तरीके का सिंपली प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लाइक अपने रिपॉजिटरीज बना सकते हैं और अपने टूल्स को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर कई ढेर सारे ऑलरेडी हैकिंग और हैकर्स के द्वारा बनाए गए, लाइक उन लोगों को पहले ही उन लोगों ने ऑलरेडी राइट किए हुए प्रोग्राम्स अपलोड कर रखे हुए हैं गिटहब पे। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स ने भी अपने कई ढेर सारे सिक्योरिटी सिस्टम स्क्रिप्ट्स को लिख रखा है। और गिटहब क्या है कि आप अपने कोड को अपलोड करो, वहाँ पर ओपन सोर्सली अपलोड करो, और डेवलपर्स आते हैं और वहाँ पर आपके कोड्स में अगर कोई खामियां हैं, कोई खूबियां हैं, तो उन सबको सही करते हैं। आप भी दूसरों के साथ कंट्रीब्यूट करके कोड्स को सही कर सकते हो। ओके, बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लो। ठीक है, बग क्राउड एक प्रोग्राम होता है, और हैकर वन एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लॉगिन करके इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्राइज़ विनिंग कर सकते हो। लाइक फेसबुक के भी कई ढेर सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, और उन प्रोग्राम्स में ये तक भी होता है कि आप इंटरनेट की हेल्प लो, कहीं से भी किसी भी तरीके की हेल्प लो। आपको कुल मिलाकर टोटली आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो वो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। ओके, कैप्चर द फ्लैग, CTF प्लेइंग आपको आना चाहिए। लाइक आप एक CTF प्लेयर बनो, लाइक ट्राई हैक मी, हैक दिस साइड, हैक द बॉक्स, प्रो विनिंग ग्राउंड्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर आप जा कर के ID को लॉगिन करा करके, या अगर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट करके CTF प्लेइंग करो। ठीक है, आपको सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेज में जाना चाहिए, डेफकॉन, ब्लैक हैट, ओवैस्प, नेल, ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में जाना चाहिए, लोगों से कांटेक्ट बनाना चाहिए। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है नए लोगों से मिलना। और अगर वर्चुअल मीटिंग भी होती है तो भी अटेंड करो, बिकॉज बहुत ढेर सारी नॉलेज मिलती है।
सिक्योरिटी फर्म्स ज्वाइन करो, लाइक स्टैक, रेडिट, डिस्कॉर्ड, और अपने कोड्स को कंट्रीब्यूट करो। और लर्निंग नेवर स्टॉप, पढ़ना तो मतलब पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं है, बिकॉज हैकिंग में तो ऐसा है कि नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी आई, नया चैप्टर शुरू। ठीक है, तो हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का यही सीन है कि ये नई टेक्नोलॉजी सुन, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर दोनों को ही सेम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लाइक कि नई टेक्नोलॉजी आई तो उस चीज़ को किस तरीके से एक हैकर सोचता है, उस चीज़ में किस तरीके से लूप होल ढूंढे, और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ढूंढता है कि उस लूप होल को किस तरीके से हम मजबूत करें कि कोई हैकर वहाँ तक पहुँचे भी तो वो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना उसको मिल पाए और वो किसी भी तरीके का हार्म ना कर पाए उस पर्टिकुलर मशीन को। ओके, सो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि अगर आप एक जॉब करना चाहते हो उसके लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी देखती हैं ये सब। ओके, सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी में हम कई ढेर सारी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, OSCP, CompTIA, सिक्योरिटी प्लस, ईलन सिक्योरिटी, GIAC सिक्योरिटी इसेंशियल्स, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CISSP। ओके, तो ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं। Let's go to the networking certification. So first is an CCNA, Cisco Certified Network Associate, CompTIA Network Plus, Cisco Certified Network Professional, CCNP, Cisco Certified Internet Work Expert, CCIE. Okay, that is a Cisco based certification. नेटवर्किंग आना बहुत important है। Then थर्ड सर्टिफिकेशन हमारी है लिनक्स सर्टिफिकेशन। सो फर्स्ट इज एन RHCSA, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सेकंड इज एन RHCE, सो रेड हैट सर्टिफाइड एक्सपर्ट, CompTIA लिनक्स प्लस। ये लिनक्स की सर्टिफिकेशंस हैं, ये भी होना, इनमें से भी कोई एक सर्टिफिकेशन है देन आप एक जॉब के लिए परफेक्टली कैपेबल हो। सो ethical hacker would be needed by 2025 in India। 7 लाख ethical hackers की नीड होने वाली है 2025 में। ओके, सिंपली अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी हैकर या फिर किसी भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या एक्सपर्ट को या किसी फ्रेशर को कितना सैलरी मिलता है। स्टार्ट होता है 3.5 से, आपका किसी भी बिगिनर फ्रेशर को स्टार्ट किया जाता है। अगर आप उसमें भी अच्छे हो तो आपका 4 का भी पैकेज हो सकता है, 5 का भी पैकेज हो सकता है, 6 का भी पैकेज हो सकता है। अगर आप अच्छे हो तो एवरेज सैलरी मिलती है 7.2 से स्टार्ट होती है और वो 9.0 तक जाती है, एक एवरेज सैलरी। देन वी कम टू द प्रोफेशनल के लिए अगर कोई भी सैलरी है सो वो 15 प्लस है, 15 लाख से भी ज़्यादा का पैकेज मिलेगा उसको। अगर वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल है देन उसको 30 प्लस का भी पैकेज मिल सकता है, बिकॉज 30 प्लस लाइक 40 प्लस 1 करोड़ कुछ भी मिल सकता है, बिकॉज जितना उसकी डिमांड हो उतना ज़्यादा कंपनी उसको पे आउट करती है। ये एक एवरेज सैलरीज है, स्टार्टिंग है कि लाइक आपको इतने से स्टार्ट तो मतलब होना ही होना है, यहाँ तक तो आपको जाना ही जाना है। दैट इज़ अ बिगिनिंग पार्ट ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। ओके, इफ़ यू आर ऑनलाइन यू आर अ वर्नरेबल। अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑब्वियस है कि वर्नरेबल तो हो ही, ठीक है, कि आपको कोई देख नहीं रहा है, ये मत सोचो, कोई भी देख सकता है, कोई भी सिस्टम का किसी भी चीज़ के किसी भी हैकर के पास आपके सिस्टम का एक्सेस हो सकता है। ओके, व्हाट डज इट टेक, तो हमने देखा ही है लाइक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट, हैव अ हैकर माइंडसेट। आपके पास एक हैकर का माइंडसेट भी होना चाहिए कि हैकर किस तरीके से सोचते हैं। ओके, वी लाइक बी वर्बस बट डोंट टॉक मच, बी सोशल, स्पीक, कम्युनिकेट। हमें हर किसी से बोलना है, कम्युनिकेशंस बनाने हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखनी है। डोंट लर्न इट ऑल बट नो इट ऑल। मैंने यही चीज़ पहले भी बताई थी कि आपको सब याद नहीं करना है, कि लाइक हमें शार्प भी सीख लेनी है, .NET भी सीख लेना है, पाइथन, जावा, इन्हीं सब में टाइम ख़त्म कर देना है। तो ये
नहीं करना है, हमें सिर्फ लाइक प्रोग्रामिंग का एक लेआउट समझना है, उसके सिंटैक्स को समझना है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लिखी जा रही है, किस तरीके से उसका सिंटैक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग आप कोई भी 2 से 4 लैंग्वेज सीख लें, इतना इनफ है। डोंट फॉरगेट द सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स को फॉरगेट नहीं करना है, बिकॉज बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि सॉफ्ट स्किल को फॉरगेट कर देते हैं, लाइक सॉफ्ट स्किल को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना है, ये बहुत अजीब है, ये है। बट सॉफ्ट स्किल को प्लीज़ फॉरगेट ना करें, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जॉब रोल। ओके, लेट्स गो टू द साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग। नॉट अ स्किल, ठीक है, ये एक तरीके की स्किल नहीं है, इज इन अ आर्ट प्रैक्टिस थ्रू अ क्रिएटिव माइंड। ये अगर साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस भी की जाती है तो इसके पीछे एक क्रिएटिव माइंड होता है। अगर आपके पास यू डोंट हैव अ क्रिएटिव माइंड, सो यू डोंट प्रैक्टिस ऑन दोस टाइम, ऑन दिस टाइम। आप किसी भी टाइम पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड नहीं है कुछ भी, सो आप नहीं कर सकते हो। ये पहली बात तो ये स्किल नहीं है, एक तरीके की कला है जो कि बहुत ही अद्भुत कला है, वो भी इस टाइम पर, बिकॉज ये एक तरीके की ऐसी कला है जो कि हर कोई नहीं करता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग स्किल और आर्ट। ओके, थैंक यू। होप आपने एंजॉय किया होगा मेरी वर्कशॉप को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, किसी भी तरीके का क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।